पास हुकूमत आ गई, जबरदस्ती की, आए आप बैठ जाए, क्यों बैठे भाई? यानी हालत ये है, मैं अपनी बड़ा लिहाज करता हूँ, जबान को लेकिन मैं लगाम ये दे, बता दूं, अपनी गुफ्तगू और आपने अपने म्यार इस को देखे इस बदतमीज पूछिए इंसान को जरा, कहें, एक 16 इस साल के चोर बच्चे ने इसका लफंडर को क्या हाल कहें जो किया ये था? बकवास कर इसको रहा तो है, जरा भी इसको के अपनी तमीज नहीं है हदूद में बात करने रहकर की, इसको तो एहतराम जरा का भी नाम तमीज लें, नहीं है, क्या वरना बात मैं कर रहे इतनी हो तुमने इसकी भाई? उधेड़ी करूंगा ये याद करेगा मुझे। क्या कर रहे तुमने? क्या करेगा तू? बैठा है, तमीज है तेरे? ये तमीज तू सिखाई है है तुम्हारे कौन बड़ों ने? है? ये और तुम्हें यार शर्म बड़ो नहीं तगला आती? पहुंचे, यार बड़ो तगला पहुंचे, बड़ो तगला पहुंचे। तुम्हें सोलह मैं साल के वहां बच्चे पे को घुसेड़ आ के गया तो पहुंचाऊंगा जहां पे तेरी तुम्हें नस्लें ना अकल पहुंच नहीं है? सकें। कमाल हो नहीं गया। करने देंगे जी अदर साहब, योर टेक सर। देखिए, असल असल प्रॉब्लम है ना कि दो चार जमातें आदमी पढ़ ले तो समझे कि उसे कानून आता है, आइन आता है। इतना आसान काम नहीं है। अब अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, आइन पाकिस्तान से 73 करना पड़ता है। सिर्फ आप एक इलेक्शन लड़के के आ जाए, मैं समझा दूं इनको। बात बड़ी वाज़ेह है कि ये बात हो रही है उस मई वक्त चुप 2023। करके बैठे थे ये, उस वक्त तो इतने डरते थे कि ये जस्टिस सदीकी साहब की बेटी की शादी तक पे नहीं गए, ये उनके टेलीफोन सुनने से इनकारी थे। जस्टिस सदीकी साहब उस वक्त चीफ जस्टिस के पास गए, मुझे टाइम दे दें, साकिब निसार ने उस वक्त टाइम देने से इनकार कर दिया। काश भट्टी साहब उस वक्त आप आज़ाद अदलिया के लिए बोलते, काश आप पाकिस्तान की लोगों की उस वक्त उम्मीद की करते, तो मैं आपके भूसा लेता आपके आके। भट्टी साहब, अतार के लौंडे से दुआ ली गई उस वक्त जब गुड टू सी यू कहा गया, उतार के लौंडे को उस वक्त रिलीफ दिया गया जब आपने मतहत अदलिया को कहा कि गुड टू सी यू कह के जजेस का गेट खोला गया इमरान खान के लिए। आप काश बोल पड़ते भट्टी साहब, बोलते आपको किसने रोका था? नहीं पर्चा होना था आप पे। हम आज़ाद अदलिया के बेहद एहतराम करते हैं, मैं बिल्कुल इस चीज़ों के खिलाफ बोलना चाहिए था। किसने आपको रोका था? मीडिया की जुबान किसने बंद की गई? पैमरा के जरिए किसने मीडिया की जुबान बंदिश की गई? आज हमें बताते हैं कि जी ये पीटीआई वाले और सारे की जी हम आज़ाद अदलिया की तहरीक चलाएंगे, हम आज़ाद मीडिया की बात करेंगे। इन्होंने किस मुझे बताएं कि किस कॉर्नर में लोगों को जीने का हक दिया? मैं आपकी बात मानता जब नवाज शरीफ को इंसाफ के लिए आप जस्टिस सदीकी की बात सुनते। मैं भट्टी साहब बिल्कुल आपकी बात मानता जब मरहूम अरशद मलिक रो रो के कह रहा था कि मुझसे फैसले आबिद भाई अब तो रिपीट हो रहा है। बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने भी रद्द कर दिया है इस कमीशन को। वो तहरीक चला रहे हैं वुकला की, मेरे भाई वुकला की तहरीक ने पहले भी खुदोखाशात की तरह बहा दिया था। वो कामरान शाहिद साहब वो तो चलाते रहते हैं, वो एजुटेशन की पार्टी है, क्योंकि वो इख्तिदार में भी आते हैं तो एजुटेशन करते हैं, वो अपने आप पर एजुटेशन करते हैं। हमें उनकी एजुटेशन की परवाह नहीं है। हम चाहते हैं कि आप कंट्रोवर्सी में ना पड़े, कंट्रोवर्शियल ना बनाए अदारों को। बताते कौम को आकर जस्टिस सिद्दीकी साहब ने कहा नहीं, आगे फैज हमीद के साथ उन्होंने बाहर में गए। यार वो जलसा बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है पिशावर में। आप इजी ले रहे हैं आबिद भाई, आप कह रहे हैं एजिटेशन, आपको पता धरनों में जी अपने घर में शाहिद साहब 200 मरतबा करें, हमें इनके जलसों की कोई परवाह नहीं। हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान के तमाम अदारों का जो मजाक उड़ाया गया, पहले फौज के पीछे पड़े, अब ये अदालतों के पीछे पड़े। इनके मतलब के फैसले हो जाएं, अदालतें भी ठीक हैं, फौज भी ठीक है। अगर जनरल फैज हमीद सेनेट का इलेक्शन करा के दें, इनके लिए एस्टेब्लिशमेंट काबिल कबूल है। अगर ये जनरल फैज हमीद के जरिए तमाम काम करे बकौल इमरान खान के, तो ये फौज को जिंदाबाद कहते हैं। नहीं तो ये शोहदा की यादों का मजाक उड़ाते हैं, ये जुना हाउस पे जाके हमले करते हैं। ये 9 मई का वाकया भी किसी को भूला नहीं है कामरान शाहिद साहब। जी जी। मैं इनको कहता हूं कि भट्टी साहब मेहरबानी करके उन लोगों को बताते, उनका जमीर जगाते कि किधर सर आपका पॉइंट आ गया, आपको पुकार रहा आबिद भाई पॉइंट आ गया आपका, के लिए खड़े होते। कामरान भाई इस जवाब मैं जरा अजहर सिद्दीक साहब का ले लूं पॉइंट व्यू, या आप कहना चाहेंगे भट्टी साहब? ना मेरा अच्छा बोलें जी भट्टी साहब बोलें। अजहर साहब बहुत वार्म वेलकम। आना आपने स्टूडियो में था, आप डिच कर आ गए, लेकिन चले कोई बात नहीं, हमें आप गाड़ी में भी कबूल है इस वक्त, स्काइप पे कोई मसला नहीं। आ रहा हूं आपके पास। जी भट्टी साहब फरमाइए। जवाब देने में आता हूं। जी 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 भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि बहुत एहतराम आबिद भाई और मुझ में एक चीज़ कॉमन है, और वो भी उस दुख से गुज़रे, मैं भी गुज़रा। अल्लाह उनके ख़ानदान को हमेशा ज़मान में रखे।
दूसरी बात, जज अरशद मलिक पर मेरा आज भी मौक़िफ़ है कि जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया गया था 2003 में। एक वीडियो जो बनाई क्विकली चल रहा है भट्टी साहब, बिल्कुल ठीक है के बाद जी, डिटेल में मैं इसमें दो जुमले बोलता जा रहा हूँ। मैं दो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब पे पहले दिन से आवाज़ उठाई थी। हाँ, ये ज़रूर कहा था कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को बार में नहीं गुफ्तगू करनी चाहिए थी, अपने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था जैसे ये गए। तीसरी बात यह है कि आज़ाद अदलिया और बाकी सारी गुफ्तगू जो है उस पर मैं अपने भाई और मेरे बड़े प्यारे भाई आबिद शेर अली के लिए एक शेर है कि जो उन्होंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी, मैं उनके लिए अर्ज़ है कि अपील भी तुम, इसी सारे आपके बयान के जवाब में, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे चाहो हलाल कह दो, जिसे चाहो हराम। चलो जी, बात खत्म हो गई, ये बात खत्म होगी। अजहर सदीक साहब, बात ये है कि आप अब अदलिया की तहरीक का भी थ्रेट कर रहे हैं उस गवर्नमेंट को जो अभी भी आई है, और उसको फेयर चांस मिलना चाहिए लोगों के लिए काम करने का, इकॉनमी को रिवाइव करने का। उसके बाद अगर वो फेल हो तो आप और मैं मिलकर इनका एहतसाब करें। अब आप जो है जलसे जुलूस भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे जेल से ना निकालें, आप कह रहे हैं हमने उनसे किस तरह तहरीक के जरिए इमरान खान को आप बाहर निकाल सकते हैं, और क्यों रद्द किया आपने इस कमीशन को? अभी तो वो बंदा ही नॉमिनेट नहीं हुआ, आपने पहले रद्द कर दिया कि जुडिशल कमीशन बैठ रहा है जो इस पे रिटायर्ड जज का कमीशन। सॉरी अजहर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो कमीशन के नाम पहले ही दे दिए उन्होंने। वो ले गए हैं अपना आजम वजीर सरदार तारक मसूद साहब, जस्टिस अपना मकबूल बाकर साहब जो निगरान वजीर ला रहे हैं, जस्टिस मंजूर मलिक साहब, वो अपने ग्रुप के नाम देगी उन्होंने पहले ही। तो एक तो पहली तो बात है ये टेप वगैरह जो चलती रहती है ना आपके हमारे शौक पूरा करें, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, कोई भी गैर कानूनी काम इनको नहीं करने दिया जाएगा, किसी किस्म की इनको हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की अहमियत मौका नहीं दिया जाएगा। ये अगर समझते हैं कि मादी की तरह से इनके साथ सलूक होगा, ये इनकी खाम ख्याली है। हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे, पाकिस्तान के लोग। आप किस चीज़ की पैदावार हैं अजहर सिद्दीकी साहब? आपको तो फैज़ हमीद लेकर आया, आप तो उसके पाँव दो के पिए जिसको इमरान कहता था कि इसने मेरे सेनेट के इलेक्शन मैनेज करवाए, ये मेरे चेयरमैन सेनेट को मैनेज कराया, ये मेरे इजलासों को मैनेज कराता था, ये मेरी MQM को मैनेज कराता था। आप बात करते हैं मेरे साथ, आप अपना आईने में शक्ल देखें कि आप बात करते हैं मेरे साथ। आप कहते हैं कि इमरान खान की बात करते हैं कि जो फैज़ हमीद को डायरेक्शन देता था कि सेनेट का इलेक्शन जिता दें। आप ऐसी गैर जमहूरी बातें ना करें। आप लोगों ने अदारों का मजाक बनाया, आप लोगों ने अदारों को घुसाया बीच में। आप लोग तो एक मेजर के बगैर आप अपने एजेंडा नहीं बना सकते। भाई अब इमरान खान पॉपुलर हो गया, उस वक्त पॉपुलर नहीं था, अब उसको किसी की जरूरत नहीं है बकौल तहरीक इंसाफ। पॉपुलर होया है कामरान शायद पॉपुलर होया है। पॉपुलर कौन सी चीज हो? अजहर सिद्दीकी साहब आपका जवाब लेंगे, आप जरा तहम्मुल से गाड़ी चलाएं, कहीं लग ना जाए, रोजे है। आप जरूर बात करें, बीच में नहीं बोलना। मैं आपकी बात में नहीं बोल रहा, आप भी नहीं बोल सकते। आप अल्लाह अल्लाह करके बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी के साकिब निसार को ले आए। सर पॉइंट आ गया आबिद भाई, अब रिपीट हो रहा है ये पॉइंट। आपको तो ये भी नहीं पता। एक सेकंड, एक मिनट अजहर साहब आ रहा हूं आपकी तरफ, एक मिनट, ये खत्म करें, पूरा टाइम दूंगा आपको। जी जी आबिद भाई कंप्लीट करें। आपको तो ये भी नहीं पता कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के ये नहीं आता इख्तियार में, वो सिर्फ जजेस के मिसकंडक्ट पे बात कर सकती हैं, वो इस तरह के कमीशन को लीड नहीं कर सकती। आबिद भाई पॉइंट आ गया आपका। कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं, ये कंट्रोवर्सी जनरेट करना चाहते हैं, हम इनको बिल्कुल नहीं करने देंगे। जी अदर साहब योर टेक सर। देखिए असल प्रॉब्लम है ना कि 2-4 जमातें आदमी पढ़ ले तो समझे कि उसे कानून आता है, आइन आता है। इतना आसान काम नहीं है। अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, आईने पाकिस्तान से 73 करना पड़ता है। सिर्फ आप एक इलेक्शन लड़के के आ जाए, मैं समझा दूं इनको। बात बड़ी वाज़ेह है कि ये बात हो रही है मई 2023 में, जब 5 जजेस ने खत लिखा और ये सारे हालात बताए। उस वक्त चीफ जस्टिस उमरता बिंदयाल साहब थे। उसके बाद दोबारा आ जाए, फरवरी 2024 में फिर लिखा गया। और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल क्यों लिखा गया कि जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है, जजेस ने उस कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक अदालतें चला रही हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जिस तरीके से केस को चलाया और जिस तरीके से अदालतों को चला रहे हैं, तो ये मामला इसलिए जुडिशियल काउंसिल के सामने भिजवाया गया। कन्वेंशन उसी के मुताबिक का है।
और ये और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो 3 सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। तो ये डरने की, यानी मुझे नहीं एक बात समझ में आ रही, पूरी उम्र भर गई इनकी बूट पॉलिश करते हुए, चेरी ब्लॉसम जेब में रखते हुए, नवाज शरीफ जियाउल की पैदावार, कारगिल में क्या कहता रहा, सिरिल अलमीडा ने क्या कहा, रोग आर्मी क्या क्या लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल की। एक तो आप स्काइप पे बात सुनवा लें, कंप्लीट कर लें। खत्म हुए हैं आजकल कामरान शाह साहब, खत्म कर दो। अदर साहब कंप्लीट कर लें, स्काइप पे उनकी बात सुनवा। देखिए मैं फिर कंप्लीट कर लूं ना। जी करे। देखिए वो प्रॉब्लम यहाँ ये है, आज ये करना पड़े, कहें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो ये कौम के साथ हो रहा है ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और जो कोई इसमें किसी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, कोई यहाँ पर बैठ के हमारे कोई इदारे काम नहीं कर रहे हैं, आप ये काम सारा खुद कह रहे हैं। झूठ बोलना बड़ा इतना आसान काम नहीं है। रमजान का कह देना, लोगों को तालीम दे देना, ये नहीं हो सकता। थोड़ा कड़वा, थोड़ा सच बोलना मुश्किल है इस मुल्क में। तू ये नहीं होता, करना चाहिए उस रास्ते। आपका पॉइंट आ गया सर, मैं आपकी आवाज कम से कम इस मुकद्दस में मजीद ठीक करने की कोशिश करता हूँ, चाहिए इन लोगों को मजीद कोशिश ठीक करने को। भट्टी साहब एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। बेसिकली ये जो अब हुकूमत आ गई है, ऑब्वियसली इसको कोई एक्सेप्ट करे एक्सेप्ट ना करे, हुकूमत तो आ गई है, लेकिन ये लेटर जो है इसके बाद आपको लगता है ये कमीशन जो बन गया है उसको कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, आप करे ना करे, तहरीक इंसाफ करे ना करे, ये मामला भी खत्म ही समझें? जिस तरह अब ऑब्वियसली अब इलेक्शन में जो भी कुछ भी हुआ, आगे चल रहे हैं ना हम, सही हुआ बुरा हुआ जो कुछ हुआ, जा तो आगे रहे। यही हुआ 2018 में हुआ था, इमरान खान पे भी से रिगिंग के इल्जाम लगे थे, मामला आगे चला गया, वो उन्होंने अपनी टेनोर ऑलमोस्ट 4 साल तो निकाले, 3.5 पौने 4 साल। तो इस तरह मामला चलेगा आगे, तो फिर इस तरह चलने दें। एक ब्रेक लूंगा जी मैं। इस्लाम हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो लेटर लिखा उसका अभी तक जो क्लाइमेक्स हमारे सामने है वो एक रिटायर्ड जज का कमीशन नॉमिनेट करेंगे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत। कैबिनेट से अप्रूवल के बाद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर ऑब्वियसली बहुत से लोगों को, खासतौर पर पीटीआई को रिजर्वेशन है, तो वो आउटसाइड इसको कॉन्ट्रोवर्शियल रिजेक्ट कर रही है। भट्टी साहब 2 काम कर रही है तहरीक इंसाफ इस वक्त, और एक तो ये है कि वो कह रहे जी अब इमरान खान लेटर लिखेंगे चीफ जस्टिस को और पूरा एक केस बनाएंगे कि जी क्योंकि उनके केस के हवाले से प्रेशर डाला गया मुबैना तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर, वैसे भी डाला गया, तो ये सारे केसेस जो हैं इनको किसी और तरीके से देखा जाए या इनको फारिग कर दिया जाए। आपको ये होता हुआ नजर आ रहा है? और दूसरा जो तहरीक इंसाफ जलसे जुलूस बुकला तहरीक या जलसों का जो प्लान बना रही है उससे कोई फायदा आपको होता नजर आ रहा है? इमरान खान उससे बाहर तो नहीं आ सकते, तो इन दोनों स्ट्रेटजीज के मुतालिक क्या ख्याल है आपका कि इससे कोई फर्क पड़ेगा तहरीक इंसाफ या इमरान खान के स्टेटस पे? भाईजान इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट या अहम ये है मुल्क को क्या फ़र्क पड़ेगा, कौम को क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आज मैं अपने दोनों भाइयों आबिद शेर अली और अज़हर सदीक साहब की दोनों बातें मान लूँ कि एक जर्नैल ने किसी को अंदर करवाया, दूसरे जर्नैल ने किसी को बाहर भिजवाया, एक जज ने सज़ा दी या एक अदालत ने सज़ा दी, ताहियात नायल करवाया, दूसरी जजों ने या अदालत ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, एक इलेक्शन में आरटीएस बैठा, दूसरे में मैंडेट चोरी हुई, झुरलू फिरा और फार्म 47 सामने आ गए। और तो क्या हम इन दायरों में घूमते रहेंगे? क्या ये 6 जजेस जो हैं ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जज हैं? क्या ये जज मुस्लिम लीग नून के जज नहीं हैं? क्या कल अगर वक्त फिरा और मुस्लिम लीग नून को आबिद शेर अली या मुझे या अज़हर सदीक को इन जजों के सामने पेश होना पड़ा, तो क्या आज अगर हम इनके साथ ना खड़े हुए तो कल ये हमारे साथ खड़े होंगे? क्या हम नहीं चाहते कि अदालतें आज़ाद हों? क्या हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंतकाम जो लिया गया है वही अब दूसरों के साथ लिया जाए? क्या हम चाहते हैं कि हमें जो जेलों में डाला गया अब दूसरों को भी जेलों में डाला जाए? क्या हम चाहते हैं कि अगर एक मरतबा चीनी सदर नहीं आया तो अब कोई भी पाकिस्तान में ना आए? इस वक्त हमारे मसाइल क्या हैं? 58 खरब की टैक्स चोरी है जो वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। $17 अरब की एलीट क्लास को तबका अशराफिया को मराद दी जा रही हैं जो IMF कह रहा है ख़त्म करो। IMF की शराइत ऐसी हैं, वो कहता है खैराती इदारों को भी अपने अंडर लाओ और उनके भी मरात और सब्सिडीज़ ख़त्म करो। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत ने अवाम का भुरकस निकाल दिया है। $30 अरब का गैप है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। मुआशी बुरान बदतरीन, सियासी बुरान बदतरीन, फौज शहीदों और गाजियों की फौज हर रोज़ जाने वार रही है बदतरीन दहशतगर्दी के बुरान में। और क्या अब आर्मी चीफ एक अकेले रह गए हैं कि जो बाहर से पैसे लाएंगे?
मुल्कों से तल्लुकात ठीक करेंगे, अंदरूनी तौर पर लड़ेंगे, मईशत दुरुस्त करेंगे, क्या हम सारे आपस में दस्तो गिरेबान रहेंगे? क्या आप ये फिर हम लड़ते रहते हैं, फौज के हवाले करें कि ये वो तो भाई ये तो तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए। एजुकेशन के लिए तो वो जा रही है ना तहरीक इंसाफ, या आप उनको मशवरा दे रहे हैं? नहीं भाई नहीं, खुदा के लिए तहरीक इंसाफ को भी, खुदा के लिए हुकूमत को भी। हुकूमत का सबसे बड़ा है गवर्नेंस परफॉर्मेंस, PDA 1 तजर्बे के बाद गवर्नेंस परफॉर्मेंस। भट्टी साहब पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है इस पार्ट में। आप बन गए, आप आगे बढ़े, आपका पॉइंट आ गया। अजहर सिद्दीकी साहब, आप इस सिलसिले में देना ऑलिव ब्रांच, आप तो कह रहे मैं एजिटेशन करूंगा, मुल्क के हालात देखें, बताएं भट्टी साहब ने आपको। देखिए कमरान भाई, क्या इनको यानी ये जो 85 के जो प्रोजेक्ट हैं जो मुल्क का तबाही किया, हम इनके हाथ में दे दें? क्या पाकिस्तानी लोगों के हाथ में दे दें? मेरी आवाम ने पाकिस्तान इनके हाथ में नहीं दिया, वोटर ने पाकिस्तान इनके हाथ में नहीं है। ये तो जबरदस्ती आके घुस बैठे हैं आकर यहाँ पर। हम तो बात बड़ी सीधी, जिसका हक है वो आए, वो आकर हुक्मरानी करे, और इनके पास है कुछ नहीं। PDM 1.0 से निगरान हुकूमत 0.5 और अब PDM 2, आप अंदाजा लगाए वही शक्लें हैं, अटॉर्नी जनरल वही, पुलिस के IG वही, चीफ सेक्रेटरी, यानी सारे के सारा वही। 3 सालों से वही तो देखते आ रहे हैं हम। कोई इनका तजर्बा तो भाई शक्लें चेंज कर ले हुकूमत की, वो कह रहे हैं शक्लें चेंज कर ले, शायद कोई बेहतर परफॉर्मेंस हो जाए। नहीं, इनके पास है कुछ नहीं। साहब को ले आते हैं। शुक्र है जनाब कुछ नहीं है इनके पास देने के लिए। साहब, हमारे पास कोई पीरनी नहीं है को जो जादू के साथ या तवीज़ धागे के साथ तबादले ट्रांसफर कराते हुए अजहर सिद्दीकी साहब की जेब में पैसे डालते हैं, ये बात नहीं है यार। कोई बात अजहर सिद्दीकी अब जुमा जंज के साथ अभी सियासत में नए नौमौलूद हैं। भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि एक टेबल पे बैठ के पाकिस्तान का मुआशी मसाइल का हल निकालना चाहिए, पाकिस्तान के सियासी मसाइल का हल निकालना चाहिए। अगर तो ये साहब जो हैं इनको कोई ऑडिट कराने का शौक़ है, आज NA 102 फैसलाबाद से ऑडिट करवा लेते हैं। जिस तरह नादरा के जरिए आपने वोटों का तबादला किया, सुन ले मेरी बात, मरे हुए 5000 लोगों के वोट डलवाए, सुन लो ना मेरी बात, इसके के जरा चुप कर जाए, जरा कामरान शायद पता नहीं कहाँ से पढ़े लिखे लोग हैं, इनको कहे 2 मिनट जरा चुप करें आप जी, अपनी जरा टैं को जरा अपने स्पीकर को अपने पास रखें। ये नादरा के जरिए इन्होंने मैनिपुलेट किया। मलिक तारिक मलिक चेयरमैन थे, मेरे अपने हलके में 70,000 वोटों का इशू है। मैं इंशाल्लाह कल परसों ट्राइब्यूनल में जाऊंगा और कौम को बताऊंगा कि 5,000 मरे हुए लोगों के वोट कहाँ से पड़ गए, कैसे जड़ांवाले से रहने वाले का मेरे हलके में वोट बन गया और मेरे हलके का रहने वाला ननकाना साहब चला गया। मेरे कोई इस तरह के इश्यूज हैं, मैं जानूँ तो वो अदालतें जाने। मैं बेहद एहतराम करता हूँ तमाम उन ऑनरेबल जजेस का जिसका नाम आपने भट्टी साहब लिया। अदालतों का एहतराम हम सबको करना चाहिए। जो कामरान भाई ने बात की, हम एहतराम करते हैं जजेस का, लेकिन एक पैरामीटर्स है, कानूनी तकाजे हैं, कानूनी चीज़ें हैं। अगर इनिशिएटिव लिया है चीफ जस्टिस साहब के साथ मिलके, और नहीं तो इमरान खान के साथ जेल में जाके कहते जी कि आए टी और बनाएं कि आपकी मर्जी के जजेस ले लेते हैं, आप फैसला करा लेते हैं। क्या ये लोगों से फैसले करवाएं? ये साकिब निसार और गुड टू सी यू वाली अदालतों में नहीं होना चाहिए। कौम मुश्किल मराहल से गुजर रही है। यार 1 मिनट इसको चुप करा ले कामरान साहब, इसके मुंह पे टेप लगा दें। मैं ये बात नहीं करने देंगे तो ये 1 सेकंड भी नहीं बोल सकेंगे जी। बोले आबिद भाई, 1 सेकंड भी नहीं बोल सकेंगे जी। ठीक, मैं अपनी बात कर लूं। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो सियासी माहौल ये चाहते हैं कि ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस और जो 80 अरब रुपया वो कानून को अपना अपना काम करने दें। इस तरह ये नहीं होगा कि आप इमरान खान को बेल आउट पैकेज दे दें करप्शन के केसेस में और आप कहें कि जी ये फलान गलत है। जो बात यह है कि ये पार्लियामान के अंदर बैठे हैं, सेशन कॉल करें, एक TOR बनाएं, बना के जो हुकूमत की इसमें करके मुआवनत करें ताकि इन चीजों पॉइंट आ गया जी आपका, हल निकले। आपका पॉइंट आ गया। ये कंट्रोवर्सी में जाना चाहते हैं, 200 मरतबा जाएं, हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। पार्लियामेंट से पहले भी आप बाहर निकले, नुकसान हुआ, मैं कहता हूँ वापस ही आ जाए पार्लियामेंट में, वहां पे बैठ के बात करें। क्या ख्याल है, छोड़े जलसे जुलूस एहतजाज के नहीं? देखिए मैं बताऊं आपको शाह साहब सर, एक गुंडा मवाली लुटेरा बैठे कि जनाब मेरे पास हुकूमत आ गई जबरदस्ती की, आए आप बैठ जाए। क्यों बैठे भाई?
यानी हालत ये है, मैं बड़ा लिहाज करता हूं, ज़बान को लेकिन मैं ये लगाम बता दे, दूं, अपनी गुफ्तगू आपने और अपने मेयार को इस देखे इस बात- बदतमीज इसको इंसान को पूछिए कहें, एक 16 इस साल के चोर बच्चे ने इसका लफंडर को क्या हाल कहें जो किया ये था। बकवास कर इसको तो रहा जरा है, इसको भी के अपनी तमीज नहीं है हदूद में बात करने रहकर की। एहतराम का इसको नाम जरा भी लें, तमीज नहीं है, क्या वरना बात मैं करते इतनी तुमने इसकी भाई? उधेड़ी करूंगा ये याद करेगा मुझे। क्या कर रहा है तू? क्या करेगा तू? बैठा है ना, तमीज है तेरे? तू ये तमीज तू सिखाई है है तुम्हारे कौन बड़े ने? है? ये और तुम्हें यार शर्म बड़ों नहीं तकला आती? पहुंचे, यार बड़ों तकला पहुंचे, बड़ों तकला पहुंचे। तुम्हें मैं 16 साल के वहां बच्चे पे को घुसेड़ आ के गया, पहुंचाऊंगा जहां पे तेरी तुम्हें नस्लें ना अकल पहुंच नहीं है? सके। कमाल हो गया। बकवास ऐसे करते हो चेहरे वहां पे पे बैठ मेरा के, ख्याल झूठ ये बोल। है कि तुम आप दुनिया लोगों को क्या मैं- दिखाना? आप लोगों में ठंडा करता हूं, थोड़ा सा पानी शानी पिला के दोबारा ये डिबेट शुरू करते हैं। यहीं से एक ब्रेक लूंगा जी। डिस्कशन का बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया, जिसका मुझे अफसोस रहेगा। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।